हेलो दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आज के एक न्यू टॉपिक है फिजिक्स का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। माने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इससे क्या हमको सीख मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, उसी को इसमें देखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। तो इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ से कुछ सीख को जाइएगा। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जानने से पहले देखिए, ये दो मैग्नेट है। क्या है? दो मैग्नेट है, एक एक दो। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है, इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल होता है। और चुंबक में होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है जो नॉर्थ पोल से की तरफ होता है, साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है। तो यहाँ से देखिए, नॉर्थ से निकल के चुंबक क्षेत्र किस ओर जा रहा है? साउथ पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि आखिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्शन पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र की कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। अब इसी के बीच हम एक वायर को रख देंगे। क्या? वायर को रख देंगे। वायर रख दिए, वायर रख दिए। इसमें हमको इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बह रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है। इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत दिशा में ही क्या होता है? बोलिए। विद्युत धारा बहता है। क्या? विद्युत धारा। समझे? विद्युत धारा बह रहा है। अब कह रहा है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से मैग्नेट से निकला चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निकला, और यहाँ से विद्युत धारा बहने के कारण इसमें एक अपना चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण होगा। ठीक है, अब दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें फोर्स लगाएगा, यानी बल लगाएगा, और वही बल की दिशा को हमको बताना है। इसमें इसका यूज करके हम बताएंगे कि बल की दिशा क्या होगा। जब दो गो दिया रहे, जैसे विद्युत धारा की दिशा दिया रहे, बल की दिशा दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र के निकाल लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र दिया रहे, विद्युत धारा दिया रहे, तो हम क्या बल की दिशा निकाल लेंगे। इसी तरह जब कोई दो को दिया हुआ रहे तो उसको हम निकाल लेते हैं। क्या? डायरेक्शन निकाल लेते हैं, दिशा को। अब ये फिगर है, इसको ऊपर मत जाइए, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आप लोग समझिएगा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बाएं हाथ का नियम कहता है, ये लीजिए बाएं हाथ है, इसको इस तरह रखिए। क्या? इस तरह रखिए। ये अंगूठा है, ये मध्यमा सॉरी, इसको तर्जनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी, ये अंगूठा, ये तर्जनी, और ये मध्यमा हो गया। ठीक है, ये अंगूठा, ये तर्जनी, और ये मध्यमा। अब बाएं हाथ लेना है, भूल से दायां नहीं ले लेना है। क्या? बाएं हाथ। ये हो गया मध्यम अति अंगूठा, ये हो गया तर्जनी, और ये मध्यमा हो गया। इसको याद रखिएगा। तो इस नियम में क्या कहता है फ्लेमिंग के, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत, कैसे रखना है? लंबवत रखना है। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री पर हो। ठीक है, इस तरह फैलाया जाता है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की, तर्जनी किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यमा धारा की दिशा को बता खींची हुई है। माने कि चुंबक अति तर्जनी होता है जो चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा होता है जो धारा क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो अंगूठा बल की दिशा को प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब कहने का मतलब है, देखिए ये था, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। अगर ये तर्जनी हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और ये मध्यमा किसका दिशा के बता रहा है? विद्युत धारा का। तो ये अंगूठा जो होगा बल की दिशा को डिनोट करेगा, बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, ये कह रहा है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के बताएगा, मध्यमा विद्युत धारा के बताएगा, और ये अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। यानी एफ बी आई क्या हुआ? एफ से बल हो गया, बी से क्या? बी से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बी से करते हैं, आई से करंट यानी विद्युत धारा। एफ बी आई यानी अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया, और मध्यमा आतम,
अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, एफ बी आई ऐसे शूट करता है, FBI से याद रखिएगा। यानी फोर्स बताएगा अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा तर्जनी, और करंट यानी विद्युत धारा बताएगा कौन, मध्यमा बताएगा। ठीक है, ये हो गया। ये था चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि ये था किसके नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। मान लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये है बी, बी माने चुंबकीय क्षेत्र है। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं किस तरह पूछता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्वेश्चन इस पे किस प्रकार पूछता है उसके बारे में बता रहे हैं। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो क्लास 10th में 2 नंबर में दे देगा, और नहीं तो इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव इसके लिए फेमस है। ये पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रॉन बह रहा है, क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो करंट उसके विपरीत दिशा में बहता है, यानी ये हो गया करंट यानी धारा, ये हो गया धारा। अब देखिए ये तो है, इधर हो गया क्या, देखिए धारा को रेड वाला से दिखा दिए, क्या रेड वाला से दिखाएं, और इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब कहता है, अब यूज करिए किसका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के यूज करिए। देखिए धारा किसको बताता है, यानी धारा मध्यमा वाला बताता है, और चुंबकीय क्षेत्र बताएगा तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी बताएगा। देखिए ऐसे था, आप ऐसे ले लीजिए, ये वाला इधर होगा, सॉरी, देखिए इस प्रकार होगा। ठीक है, यानी देखिए इधर बता रहा है क्या, विद्युत क्षेत्र, और ये बता रहा है विद्युत धारा। तो अंगूठा किस डायरेक्शन, यानी पेज ये है, इसके क्या अंदर जा रहा है, इसके क्या है अंदर जा रहा है, तो यहाँ बल की दिशा क्या होगा, यानी पेज के अंदर, पेज के अंदर, यानी समझ गए। जिस डायरेक्शन में हमको विद्युत क्षेत्र दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया है, तो उसको तर्जनी, देखिए तर्जनी को क्या विद्युत क्षेत्र की तरफ, और मध्यमा को किस डायरेक्शन में, इसको किस डायरेक्शन में, ये आई के डायरेक्शन में, यानी विद्युत धारा, ये विद्युत क्षेत्र, तो अंगूठा बताएगा विद्युत रहेगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, देखिए आप लोग को आसानी लगे, कितना आसान लगे दे, देखिए विद्युत धारा, और ये हो गया बी, इसको लिख लें, बी से समझ जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र है, बी से चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ देखिए नीचे भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में ये हो गया, यानी तर्जनी। अब माध्यमा हो गया विद्युत धारा, तो अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर, अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर। तो इस प्रकार हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को यूज करके हम उसका डायरेक्शन को बता सकते हैं कि बल की दिशा किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक ज़रूर कर दें अगर समझ में आया हो तो। चलिए मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।